स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। माय नेम इज़ तारिक अनवर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले ये जानेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है एंड लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। बिना लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझे हुए हम इसके क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि पहले क्या है, लॉगरिथम होता क्या है और लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, पहले वो समझे, फिर इस पर हम क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लॉगरिथम क्या है, एक सेपरेट आपका चैप्टर है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं, देखते हैं लॉगरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि लॉगरिथम होता क्या है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए देखते हैं और लॉगरिथम यूज क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है, तब उसके बाद हम लोग रीजन जानेंगे कि लॉगरिथम का आखिर यूज क्यों पड़ा डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम ये जो है लॉगरिथम, ये इनवर्स प्रोसेस है। क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये एक्सपोनेंट का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब यहां पर हम लॉगरिथम बहुत ही डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। हमको जो इसमें एप्लीकेशन के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए, यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पे लॉग का यूज करके और उसको डिफरेंशिएबल हम लोग बना लेंगे, तो उतना ही हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में हमको यूज है। तो चलिए सबसे पहले लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम जो है वो इनवर्स प्रोसेस है किसका? एक्सपोनेंट का। अब सपोज देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखते हैं कि 2 का पावर 5 अगर हम करते हैं तो ये कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, अब इसी बात को, इसका अब इनवर्स क्या होता है? लॉगरिथम होता है। अब इसी बात को हमको लॉगरिथम में बोलना है, तो क्या होगा देखिए, लॉग में बेस 2 पे है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि अगर सपोज a का पावर अगर आप n लिख रहे हैं तो यहाँ a क्या है? a जो होता है वो आपका बेस कहलाता है, और ये जो n जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां देख रहे हैं आप कि 2 का पावर 5 32 है, यानी एक्सपोनेंट में अगर बेस 2 पे अगर आप पावर 5 दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको? 32। अब इसी बात को लॉगरिथम में बोलना है और इनवर्स में बोलना है। तो देखिए लॉग में कैसे बोलेंगे कि लॉग में बेस 2 पे है ना, क्या बेस 2 पे 32, यानी ये जो आपका 32 आया है ना, कि बेस 2 पे आपको 32 लेने के लिए कितना पावर रेज करना पड़ेगा, वही होता है आपका लॉग। बात समझ में आई? कि देखिए जैसे यहां 2 का पावर 5 आप दे रहे हैं तो 32 मिल रहा है, यानी बेस कितना है यहां? 2। बेस 2 पे पावर 5 रेज कर रहे हैं तो 32 मिल रहा है। इसी बात को लॉग में बोलना है, तो क्या बोलेंगे कि बेस 2 पे हमको 32 लेने के लिए जितना पावर रेज करना पड़ता है वही मेरा क्या होता है? लॉग होता है ना। तो देखिए 2 का पावर, 2 के बेस में अगर 32 चाहिए आपको तो कितना पावर रेज करना पड़ेगा? 5, है ना। तो जो पावर रेज किए वही आपका लॉग होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखते हैं, अगर सपोज कि आप 2 का पावर यहां पर 6 करते हैं तो ये कितना होता है? 64 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 64। अब इसी बात को आप लॉग में लिख के बताइए, क्या है कि लॉग बेस 2 पे हमको 64 लेने के लिए जितना पावर रेज करना पड़ेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखिए कि 2 का पावर अगर आप 1 करते हैं, कितना करते हैं?
1 करते हैं तो कितना मिलता है आपको 2 मिलता है। तो इसी बात को अगर हम लॉग में बोले कि लॉग बेस 2 पे 2 लेने के लिए जो हमको पावर रेज करना पड़ता है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि देखिए जब आपका बेस और ये दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 हो जाता है। फिर देखिए अब आपको मालूम है कि बेस किसी भी नंबर पर अगर पावर आप 0 देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी बात को हम अगर लॉग में बात करें, ठीक है ना, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि लॉग बेस 2 पे 1 लेने के लिए कितना पावर रेज करना पड़ेगा 0, यानी log 1 का वैल्यू आपका क्या हो जाता है 0। यानी किसी भी बेस पे, है ना, यहां दो से लेके आपको समझा रहे हैं कि आसान सा एक नंबर है, इसलिए हम बेस 2 पे आपको ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी कि लॉग होता क्या है। लॉग जो है वो इनवर्स प्रोसेस है आपके एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट पे क्या होता है कि अगर किसी भी बेस पे अगर जो पावर दे रहे हैं, अगर कोई नंबर आ रहा है, तो इसी बात को अगर हम लॉगरिथम में बोले तो सेम बेस पे वो नंबर लेने के लिए जो पावर रेज करना होता है दैट इज अ लॉगरिथम। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लॉग का डिफिनेशन। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका a टू दी पावर x करने पे n आ रहा है ना, यानी किसी भी बेस पे अगर पावर कुछ आप दे रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है यहाँ, यानी n मिल रहा है मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि ये a जो है बेस है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर बेस 1 है आपका, इस पर आप पावर कुछ भी दे लें, ये कितना रहेगा 1 रहेगा। तो फिर इसलिए जो बेस जो होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाइए कि अगर ऐसा है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है और यहाँ क्या होना चाहिए, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड द बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो फिर यहां से x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो log a, और ऐसा लिखेंगे हम इसको। ठीक है, यानी इसको क्या पढ़ेंगे log n टू द बेस a। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, देखिए log n टू द बेस a। ठीक है, अभी देखिए अभी आपको हम बताएं कि जैसे इस पर पावर जो हम रेज करते हैं, जो पावर रेज करते हैं वही क्या होता है आपका लॉग होता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहां से कि a टू द पावर x अगर n है, यहां बेस a है, तो यहां भी देख रहे हैं बेस a है। सब जैसे फिर से समझ लीजिए कि जैसे 2 का पावर 5 कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा था 32 हो रहा था। तो लॉग में इसी बात को हम कैसे लिखें कि लॉग बेस 2 पे हमको 32 लेने के लिए जो पावर रेज किए थे, है ना, वही मेरा लॉग होता है। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ बेस है जो बेस 2 है आपका यहाँ, तो यहाँ भी बेस में क्या है 2 है, और पावर जो पावर है आपका यहाँ वही लॉग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है आपका x है, तो यही आपका x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 32 था तो log 32 हो गया टू द बेस 2। तो इसी तरह से अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तो आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू log n टू द बेस a। क्या पढ़ेंगे इसको log n टू द बेस a। बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब जब ये समझ में आ गया है तो इसी पर थोड़ा सा एक दो चीज और समझ लेते हैं कि जैसे इस पर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज log 2 है यहां आपका, या चलिए यहां पर log a ले लेते हैं। यहां से आप ऐसा कीजिए कि log a और यहां b है और इधर x है। ठीक है, ये अभी log में है, इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंट में। तो चलिए क्या कैसे लिखेंगे, देखिए जो बेस में है, बेस में क्या है a है, तो उसको बेस में ही रहने देंगे, और ये जो इक्वल साइड वाला है ये पावर हो जाएगा इज इक्वल टू b। बात समझ में आ गई। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए log बेस e पे, ठीक है ना, और मान लेते हैं यहां कोई फंक्शन है इज इक्वल टू, या ऐसा कीजिए log बेस e में यहां पर मान लेते हैं p है और इधर q आ रहा है, ऐसा है। ठीक है, अब इसको आपको हटाना है, यहां से log हटाना है। तो देखिए जो बेस e है बेस में ही रहेगा,
जो इक्वल में है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में, और इधर ये जो है p हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग होता क्या है और कैसे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट से कैसे हम लॉगरिथम पर जाते हैं और लॉगरिथम से कैसे फिर हम वापस एक्सपोनेंट पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर जब क्वेश्चंस करेंगे ना इस पर, तो बहुत ही आसानी से उसको हम डील कर लेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको जानना पड़ेगा, लॉग का प्रॉपर्टीज मालूम है, फिर उसके बाद लॉगरिथम को हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब आ जाइए, तो अब से यहां से समझ में आ गया, ये आपका क्या था, एक एक्सपोनेंट था। अब इसी का ये क्या है, मेरा लॉग है, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब लॉग भी आपका 3 तरह का होता है, एक आपको बाइनरी बेस पे होता है, एक नेचुरल बेस पे होता है, और एक कॉमन बेस। तो हम लोग मैथ्स में नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो बेस ई यूज करते हैं, और इसी को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, और इसको एलएन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी प्रॉपर्टीज अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, और इसको प्रैक्टिस करके याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है कि हम लोग बेस ई पर ही देखते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में हमको डिस्कस करना है इसको, तो हम बेस ई पर ही इसको देखते हैं। सपोज बेस ई पे अगर मान लीजिए यहाँ a टू द पावर n है, पहला जो प्रॉपर्टी है क्या है, log a टू द पावर n है। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये जो n है वो इनटू में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग a, ठीक है। अब जो यहाँ पर log बेस e में a है, आप इसको सिंपली log a भी लिख दे सकते हैं, मगर चलिए अगर बेस मेंशन कर देते हैं तो कोई बात नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए यहां से कि अगर log बेस e में अगर 2 नंबर इनटू में है ना, log a इंटू बी है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा log a अब प्लस log b। आपको मालूम है एक्सपोनेंट में कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। हम इसमें 1-2 आपको प्रूफ करके भी बता देंगे कि किस तरह से हम लोग इस चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अब आ जाइए, सपोज कि यहां पर आपका 2 नंबर है, अगर यहां पर बहुत सारा नंबर आपको गिवन है, जैसे log बेस ई में आपका a इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा नंबर आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में है, हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, log बेस ई में a प्लस log बेस ई में b प्लस log बेस ई में c प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर अगर आपका 2 नंबर, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए x इंटू साइन एक्स है, तो log x प्लस log साइन एक्स आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए कि अगर सपोज कि log बेस e में आपका a बाई बी है, ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि एक्सपोनेंट में वो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहां भी आपका log a और ये माइनस log b। तो ये शुरू का जो ये तीनों प्रॉपर्टी है, हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में इसको बहुत ही यूज करने वाले, यानी जो भी क्वेश्चंस है इसी पे बेस्ड होगा आपका, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा जो प्रॉपर्टी है क्या है कि सपोज अगर इस तरह से है कि log a और यहां b है, क्या है, log a और यहां b है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि log b और a, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। देख रहे हैं यहां पर बेस a था, इसको 1/, में करके हम इसको क्या कर दिए, उसका बेस चेंज कर दिए। या फिर इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि log a और b है यहां, तो आप इसको लिख सकते हैं log b, अब यहां बेस बदल दीजिए आप, ठीक है ना, log b है ना टू द बेस e,
और फिर इसको हम a नीचे में है तो इसको आप ऐसा लिख लीजिए, यानी इसको ऐसे समझ लीजिए कि log b ऊपर में है तो ऊपर लिख लिए, बाई में a नीचे में था तो उसको नीचे में लिख लिए। आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जो आपका पांचवा जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो इसका है, क्या है कि अगर सपोज log यहाँ a है और यहाँ भी a है, अब इस प्रॉपर्टी से देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहां से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं log a बाई कितना, log a, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे भी देख लीजिए कि बेस a पे a लेने के लिए आपको कितना पावर रेज करना पड़ेगा, 1। सिंपल सी बात है, तो ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर देख लीजिए कि अगर log e है और इसका बेस भी e है तो कितना हो जाएगा 1। log 2 है, यहां भी 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर ये दोनों आपका सेम हो गया, ठीक है ना, जैसे log a और उसका बेस भी अगर a है तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी, छठा जो प्रॉपर्टी है आपका, देखिए क्या है कि अगर e टू दी पावर में, क्या e टू दी पावर में अगर आपका ऐसा है कि log और यहां कोई आपका फंक्शन है, क्या है, e के पावर में log fx है, तो ये आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा सिंपली, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे e के पावर में अगर log मान लेते हैं यहां b है, ठीक है ना, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, b के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या है, ये जो आपका जो प्रॉपर्टी है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर IF, लीनियर इक्वेशन में जब IF फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हमको क्या है, ये इस फॉर्मूला का यूज पड़ता है। तो इसलिए ये जो भी प्रॉपर्टीज आपको लॉगरिथम का बताया जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब सेपरेटली जब लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे, जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर फिर डिटेल में देखेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है, फिर उसका ग्राफ देखेंगे कि किस तरह से लॉग का ग्राफ होता है। तो चलिए देखते हैं अभी फिलहाल। तो देखिए यहां से क्या है कि सपोज अगर e के पावर में log x है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका x, देख लीजिए e टू द पावर log fx है तो वो कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब सपोज e के पावर में अगर आपका log sin x है, इस तरह से आ रहा है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा आपका, sin x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि अगर सपोज e के पावर में, इसी का सेकेंड है ये, कि अगर e के पावर में अगर माइनस log fx होता है, कितना होता है, माइनस log fx होता है, तो ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 1/fx होता है, कितना हो जाएगा 1/fx। कैसे देख लीजिए, आपको मालूम है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था आपका, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि अगर कोई चीज इस, यही था ना आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर a का पावर n है तो ये इंटू में आ जाता है, यहां इंटू में आ जाएगा, है ना। तो इसी बात को अगर हम ऐसा बोले कि अगर इनटू में है तो वापस से हम इसको कितना लिख सकते हैं, log a टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां माइनस क्या है, इनटू में है, तो इस माइनस को हम यहां लेके जा सकते हैं, e का पावर log और f, इस पर पावर कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए, और e और log मिलके आपका कितना हो जाता है, खत्म, हट जाता है वो, और f पर पावर कितना बचेगा, -1, और इसी चीज को हम इतना लिख सकते हैं, पावर -1 है तो 1/fx लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से, तो इस तरह से अगर e के पावर में अगर आपका माइनस है ना, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 1/fx। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, यहां पर छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे e के पावर में माइनस log x है तो इसको आप 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर e के पावर में माइनस log sin x है तो ये इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1/sin x। अब देखते हैं आपका सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, 7 नंबर, ठीक है। अगर सपोज इस तरह से है कि अगर a का पावर आपका log x है, आप इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर log a। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज था जो आपको जानना जरूरी था, यानी क्वेश्चन करने से पहले, यानी लॉगरिथम का जब क्वेश्चन करने से पहले ये जो बेसिक प्रॉपर्टी था ये जानना है। यही जो आपका 6-7 प्रॉपर्टी जो आपका आया, इसको हम लोग यूज करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब एक और छोटा सा बात जान लीजिए
कि किसी भी बेस पे, है ना, सपोज ए है या ई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर ई बेस ले रहे हैं तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ बेसिक आपका प्रॉपर्टीज था। अब एक इसमें हम प्रूफ कर देते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट से लॉगरिथम के प्रोसेस को रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक हम ले लेते हैं। जैसे सपोज आपका क्या था कि लॉग बेस ई पे अगर a इंटू बी लिए थे तो ये कितना के बराबर हुआ था, देखिए लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, तो इस चीज को आपको प्रूव करना है कि ये किस तरह से हो गया। अब चलिए यहां से हम मान लेते हैं कि लेट, यहां से आप x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए कि लॉग बेस लॉग a टू द बेस e को, इसको आप x मान लीजिए। तो अब यहां से देखिए, अभी बताए थे आपको, जो बेस में है, अब लॉग हटाते हैं हम यहां से, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा और इक्वल वाला कहां चला जाएगा आपका, पावर में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा। एंड y मान लीजिए आप किसको, log b को, जो आपका log b है उसको y मान लीजिए। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर y इज इक्वल टू कितना, b। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, अब हम a इंटू बी करते हैं। यहां a इंटू बी है ना, तो देखिए यहां से अगर हम a इंटू बी अगर करते हैं, ठीक है, a इंटू बी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। अब यहां से देखिए a इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहां से हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग बेस e पे फिर ये क्या है, e टू द पावर x प्लस y है। ठीक है, अभी देखिए आपको बताया गया लॉग में जो पहला प्रॉपर्टी था क्या, कि अगर किसी भी नंबर पे अगर आपका पावर है या किसी भी फंक्शन पे भी अगर पावर है तो वो पावर कहां आ जाता है, लॉग में आपका इनटू में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इनटू में आ जाएगा और ये आपका कितना बच जाएगा, लॉग बेस e, और x प्लस वाई का भी बेस क्या था, e था। अभी फिर ये भी प्रॉपर्टी बताया गया आपको क्या, कि अगर बेस और ये नंबर आपका अगर दोनों सेम हो जाता है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहां से आपको क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई। अब x क्या माने थे आप देखिए, यहां से log a माने थे, क्या माने थे यहां से देख लीजिए, ये आपका log a और y क्या माने थे, log b, सब पर बेस क्या था, e था। तो इस तरह से देखिए कि log a इंटू बी आपका log a प्लस log b। तो इस तरह से बाकी अदर भी प्रॉपर्टीज है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक समझ में आ गया आपको कि किस तरह से ये रिजल्ट आपका आता है, बात समझ में आ गई। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज क्यों पड़ता है, अब उस चीज को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अभी तक जो आप डिफरेंशिएशन किए हैं वो किस टाइप का था, या तो आपका 2-3 फंक्शन जो है इस तरह से आपका प्लस में था, या फिर आपका ऐसा था कि 2 फंक्शन आपको क्या है, इनटू में है ना। जैसे इसको हम क्या किए थे, u प्लस वी से समझे थे और इसको u इंटू वी से ऐसा समझे थे, है ना। फिर आपके पास ये आया कि आपके पास अगर 2 फंक्शन क्या है, डिवाइड में है, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या किए हम लोग, कोसेंट रूल यूज किए, है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में क्या था, एक फंक्शन के अंदर में आपका दूसरा फंक्शन होता था, है ना। तो यहां भी क्या किए हम लोग, चेन रूल का यूज कर लिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे, उसके बाद हम लोग देखे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या था, वो एक्स और वाई में आपका एक रिलेशन था, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते थे। बट अब जो आ रहा है यहां से, ये देखिए कि ये क्या है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग क्यों जरूरी पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्यों हमको लॉग का यूज पड़ा। तो मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है और इसका पावर जो है आपका, यानी एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, तो इसका पावर मान लेते हैं क्या है, gx है। अब देखिए जब ऐसा ये आ रहा है कि एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इससे तो ये कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है ना। यहाँ क्या है, प्लस में सिंपली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग कर देंगे। यहाँ है प्रोडक्ट में है तो एक को बाहर एक को अंदर करके प्रोडक्ट रूल से उसको कर लेंगे। यहाँ क्या है,
u बाई वी के फॉर्म में, यहां भी आसानी से हम सेट कर देते थे, इसको भी हम लोग चेन रूल से सॉल्व कर लेते थे। बट अब यहां पर क्या करें, यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है ना, और इस पर इसमें से कोई भी एक रूल आपका सेट नहीं हो रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, लॉग का हेल्प लेंगे। ठीक है, आप लॉगरिथम को यहां पर इंट्रोड्यूस कराइए और देखिए कि फिर आगे क्या होता है। तो जब इस तरह से जब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन होता है तब यहां पर हम लोग लॉग का यूज करते हैं। अब देखिए यहां से अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। अब चलिए लॉग को बुलाते हैं, लॉग को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहां पे। तो आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेने से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, यहां देखिए लॉग ये एफ एक्स है और इसका पावर क्या है, जी एक्स है। ठीक है, अब क्या होगा, लॉग का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, लॉग का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये देखिए, लॉग ए टू द पावर अगर एन है तो ये एन कहां आ जाता है, इनटू में ये एन लॉग ए हो जाता है। अगर बेस में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका log y इज इक्वल टू, ये जो gx है आपका पावर में वो कहां आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। ये gx इनटू ये आपका क्या हो जाएगा, log fx। अब यहां से देख लीजिए, अब यहां से क्या हो रहा है, ये तो आपके u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया आपका ये। जैसे ही हम लॉग को इंट्रोड्यूस किए, ये जो अभी आपका फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं था, यानी ऐसे फॉर्म में नहीं था जो कि डिफरेंशिएट वो हो सके, मगर जैसे ही आप लॉग यहां लगाए ये क्या हो गया, इनटू में आया, और इनटू में आने के बाद इस चीज को मानने लगा कि चलिए अब हम क्या है, u इंटू वी पे डिफरेंशिएट हो जाएंगे। अब जब u इंटू वी पे डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो अब यहां पर देखिए ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में यहां पे क्या है, log fx है। मतलब अब ये क्या हो गया, ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। यानी जैसे ही log ले लिए वो क्या हो गया, अब आसानी से वो डिफरेंशिएट होने के लिए तैयार है। और कैसे कैसे, तो देखिए एक इनटू पे यानी यू प्रोडक्ट रूल भी यूज हो जाएगा यहां पे, फिर आपका कंपोजिट फंक्शन यूज हो जाएगा, या और भी अगर अदर फंक्शन गिवन है तो जैसा रिजल्ट आएगा इसमें से हम किसी भी प्रोसेस से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया कि लॉग का क्या इंपॉर्टेंस है, कि जब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन गिवन हो, है ना, तो यहां पे डायरेक्टली आपको लॉग डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं हो, तब क्या करेंगे, हम लॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही लॉग आएगा वो क्या होगा, जो अभी तक डिफरेंशिएट होने के मूड में नहीं था, लॉग उसको क्या करेगा, मना लेगा कि आजा भाई हो जा तू डिफरेंशिएट, ठीक है, तुमको जो चाहिए वो हम कर देते हैं। तो क्या करेगा, ये पावर को इनटू में लेके आ जाएगा, और बाकी यहां से तो आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सब चीज समझा हुआ है। क्या है, यहां से ये u इंटू वी हो जाएगा, कहानी आपका खत्म। आप यहां से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए इस पर अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं, देखते हैं कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको यहां से dy बाई डी एक्स निकालना है। जब ये गिवन है कि log बेस में 7 है और ये कितना है, log x है ना। अब यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, देखिए log ऐसा था a इंटू बी, ये प्रॉपर्टी बताए थे आपको। log a log b टू द बेस a था, आप इसको ऐसा लिख सकते थे, log b बाई log a ऐसा लिखते हैं। बस इसी पर इसको आप सेट कर दीजिए यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा log, ऊपर में कितना हो जाएगा, log x, और ये जो 7 वाला है इसको आप नीचे लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, log 7। बात समझ में आ गई, इस प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से, अब ये log 7 तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी सिंपली इसको आपको डिफरेंशिएट कर लेना है। और ये क्या हो गया, एक कंपोजिट फंक्शन है। आप कंपोजिट फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल से। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, ये 1 बाई आपका जो ये log 7 है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, और डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, log x।
बाई डी एक्स। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसा लिख लेंगे, बट अभी यहाँ पर क्या परेशानी है, देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है ना, लॉग जो है वो लॉग का फंक्शन है, लॉग जो है एक्स का फंक्शन है फाइनली। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से इस लॉग को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको लॉग के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो बस यहीं पर इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर दीजिए। देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 बाई लॉग 7 तो बाहर में है, छोड़ दीजिए उसको, कुछ नहीं करना है। यहां से आ जाइए, ये कितना है, डी लॉग आपका लॉग एक्स है, बाई में डी लॉग एक्स कर लेंगे, और यहां भी आपका डी लॉग एक्स और बाई डी एक्स। बस यहां से ये हो जाएगा 1 बाई ये आपका लॉग 7 इंटू, अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ log x है, तो हम इसका देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो log का 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई log x। फिर देखिए आगे में क्या है आपका log x ही है, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स। तो इस तरह से फाइनली आप इसको लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स और इंटू लॉग 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से देखिए क्या है कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है जब एक फंक्शन का पावर आपको दूसरा फंक्शन है, यानी x का पावर x है। अब यहां से जो मेन आपका टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ। अब देखिए ये तो इतना आसानी से डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो चलिए क्या करते हैं, यहां से क्या है आपका देखते हैं सॉल्यूशन। जो आपका गिवन है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब ये डिफरेंशिएशन के मूड में नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इसको log लगाना पड़ेगा। यहां से तो लगा दीजिए, क्या करेंगे, दोनों साइड में आप log ले लीजिए। तो आप लिख लीजिए यहां से टेकिंग log बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ log ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए log y इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा आपका log x टू दी पावर x। अब आपको मालूम है कि जो पावर होता है log में वो कहाँ आ जाता है, इनटू में आ जाता है, तो ये x इंटू log x। अब कितना सिंपल सा टर्म आपके पास आ गया, देख रहे हैं, x इंटू लॉग एक्स, यानी u इंटू वी पे, यानी प्रोडक्ट रूल पे इसको बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। अभी क्या था, ये देखने से आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर करना क्या होगा। ठीक है, बट जैसे ही आप लॉग लगाए इसमें, देखिए ये कितना सा सिंपल सा टर्म बन के आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसलिए लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टीज अच्छे से समझिए, क्योंकि देखिए आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे कैसे हम लॉग का यूज करके अब बहुत ही आसानी से उसको ऐसे फॉर्म पे लेके आ जाएंगे जो ईजिली आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से अब ये log y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स आया, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x आप लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल है, u इंटू v का फॉर्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप x को बाहर कीजिएगा, डिफरेंशिएशन में log x बाई डी एक्स प्लस, अब क्या कीजिएगा यहाँ से log x को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, log y क्या हो जाएगा, देखिए log y का 1 बाई y है ना, इम्प्लीसिट फंक्शन में आपको ये डिस्कस किए थे क्या कि log y है ना, y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो होगा ही, साथ साथ y को जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक प्यारा सा गिफ्ट आपको dy बाई dx मिलेगा। बात समझ में आ रही है, जब y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx आपको आएगा साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू, देखिए x और log x का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ x है, log x का 1 बाई एक्स प्लस log x और ये dx बाई dx कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर देखिए log x तो बाहर में है इसलिए उसका कुछ नहीं होगा, जो डिफरेंशिएशन के अंदर में है, जो डिफरेंशिएशन में जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि इस पर भी आपका दिमाग चला जाए कि अब इसका क्या करेंगे, नहीं, वो बाहर में है, बाहर में है, वो कुछ नहीं कर रहा है, जो डिफरेंशिएशन के अंदर में जाएगा, अंदर में, ठीक है, यहाँ वही चेंज करेगा, बाकी बाहर में जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से x से x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा,
जब dy बाई डी एक्स आप निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये y इधर इंटू में आ जाएगा, y इंटू, और इधर क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ 1 बचा या यहाँ लॉग एक्स बचा आपका। अब देखिए y कितने के बराबर है, x टू द पावर x के। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स, ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप रख दीजिए x के टर्म में ही आंसर लिखिए, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर पाए विद द हेल्प ऑफ लॉग। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y है। तो यहां भी ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल का पावर क्या है, दूसरा वेरिएबल है, तो आप लॉग को बुला लीजिए यहां से। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या है, y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब लिख लीजिए यहां से टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पे ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, या लिख ही देते हैं शॉर्ट में टेकिंग लॉग बोथ साइड, TLBS याद रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आपको समझने के लिए बता रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, ये y टू द पावर x इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा देखिए यहां log x टू द पावर y। बहुत सिंपल सा बात है, पावर है वो कहां आ जाएगा आपका, इनटू में आ जाएगा। तो x इंटू log y इज इक्वल टू y आपका इनटू में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा log x, है ना। अब देखिए जैसे ही log लिए, ये भी प्रोडक्ट रूल में आ गया और ये भी क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल पे आ गया। बहुत आसानी से अब क्या है, यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां भी आपको प्रोडक्ट रूल यूज कर लेना है, x इंटू डिफरेंशिएशन में आपका log y बाई डी एक्स प्लस आपका log y बाहर जाएगा, और डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर का हो गया आपका। अब इधर वाले को भी सेट कर देते हैं। तो देखिए यहां से y को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में आपका log x बाई डी एक्स प्लस, अब log x को बाहर कीजिए और डिफरेंशिएशन में y बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम क्या किए, आपको प्रोडक्ट रूल पे सेट कर दिए। अब देखिए आगे क्या होता है, x यहां से क्या है देखिए, ये आपका x है ना। log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई एंड dy बाई डी एक्स, ये होगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, log y एंड dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका हो जाएगा log y और dx बाई dx आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां देखिए y इंटू, यहां log x है, log x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1 बाई एक्स होता है आपका। और यहाँ क्या है, log x एंड dy बाई डी एक्स, तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा आपका log x और ये dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहां से, यहां पे क्या है, एक dy बाई डी एक्स आपको यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। आपको फाइनली dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि जिसमें जो भी टर्म dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहा है उसको एक साइड लेके आ जाइए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, हम इसको इधर लेके आते हैं और कॉमन भी कर लेते हैं। तो जब dy बाई डी एक्स को इधर लेके आइएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x बाई वाई, और यहां देख रहे हैं प्लस log x है, क्या है, प्लस log x, तो ये इधर आके माइनस log x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या है, y बाई एक्स है, और ये प्लस log y को आप इधर लेके आ जाइए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस log y। तो फाइनली जो आपको यहां से dy बाई dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप यहां से LCM भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से LCM ले लेते हैं, तो ये x हो जाएगा और ये y माइनस ये x इधर इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू log y, कितना हो जाएगा, x इंटू log y। अब देखिए ये जो ये टर्म क्या है, इंटू में है, तो ये कहां आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में लेके आइए और साथ साथ LCM भी ले लीजिए, तो y और ये हो जाएगा x इंटू वाई log x। ठीक है,
अब देखिए, अगर आपको ऐसा हो कि a बाई बी और बाई में फिर c बाई डी हो, तो इसको एज इट इज रखते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग, पलट लेते हैं, तो d बाई सी ऐसा कर लेते हैं। तो चलिए यहां भी कुछ ऐसा ही है, तो इसको भी देखिए क्या करेंगे, यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से y माइनस ये आपका x इंटू लॉग y, अब y में कितना है, x है, इंटू ये आपका पलट जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये y बाई x माइनस वाई इंटू लॉग x, और फाइनली इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करके लिख दीजिए। देखिए क्या करेंगे, जो सिंगल सिंगल टर्म आपको दिख रहा है उसको आप एक साथ रख लीजिए, एक्चुअली ये माइनस नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से तो ये इसको आप लिख सकते हैं ऐसा y बाई एक्स इंटू, और जो टर्म लॉग कंटेन करता है उसको एक साथ रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू लॉग y, और नीचे में आपका हो जाएगा x माइनस वाई लॉग x। तो फाइनली ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए, ये भी एग्जैक्टली आपका सेम क्वेश्चन है। अभी क्या था, यहां लॉग साइन y है, यहां क्या था, सिर्फ y था, और इधर क्या था आपका कॉस x है यहां पर, तो यहां क्या था, सिर्फ x था। ये एग्जैक्टली सेम है, बस यहां साइन और कॉस आ गया है आपका। तो चलिए देखते हैं यहां से सॉल्यूशन। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है यहां से कि साइन y का पावर क्या है, x है, इज इक्वल टू यहां से क्या है, कॉस x, यहां से आपका कि कॉस x का पावर कितना है, y, ठीक है। अब यहां से आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉग ये आपका साइन y, इसका पावर कितना है, x है, और यहां से कितना है देख लीजिए फिर लॉग, और ये कॉस x का पावर y। फिर देखिए यहां से ये x कहां आ जाएगा आपका, इनटू में आ जाएगा, तो x इंटू लॉग साइन y इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाए, ये y आपका इनटू में आ जाएगा, तो y इंटू ये आपका लॉग कॉस x। तो देख पा रहे हैं यहां क्या हो गया, लॉग लेने के बाद एक तो ये प्रोडक्ट रूल पे भी आ गया, और ये जो दोनों टर्म है ये और ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो चलिए अब इस चीज को लिंक में आपको जो कंपोजिट फंक्शन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से इस चीज़ को समझने में कि इसका किस तरह से चेन रूल यूज करते हैं अगर परेशानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ से जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, यहाँ से लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ क्या है आपका, पहले प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल पर इसको अरेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन वाई है ना, लॉग साइन वाई। तो चलिए इसको हम चेन रूल पे अरेंज करते चलते हैं। यहाँ साइन वाई इंटू डी साइन वाई बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, अब यहां से देखिए, अब साइन एक्स को बाहर किए, लॉग साइन वाई को किया, अब लॉग साइन वाई को बाहर करते हैं, तो यहां से लॉग और साइन वाई आपका बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन में कौन आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। ये जो एक्स है अब डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए क्या है यहां से, फिर इधर में क्या है आपका y इंटू लॉग कॉस एक्स है, क्या है y इंटू, तो यहां भी प्रोडक्ट रूल आप लगा दीजिए, जैसे इधर लगाए हैं इधर भी अप्लाई कर दीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए y को आप बाहर रखिए, और डिफरेंशिएशन में ये आपका लॉग कॉस x हो जाएगा बाई डी कॉस x इंटू डी कॉस x, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये डी कॉस x बाई डी एक्स। समझ में आ रही है बात, क्या है, यहां से लॉग जो है वो कॉस का फंक्शन है, तो कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटू कॉस बाई डी एक्स, ये हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, लॉग कॉस एक्स को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में y बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम लॉग का यूज करके जो फंक्शन था, जो क्वेश्चन आपका गिवन था, वहां से क्या किए, उसको ऐसे फॉर्म में लेके आ गए जो आसानी से क्या हो, डिफरेंशिएट हो जाए। अब आ जाइए यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां देखिए क्या है आपका, वो x है इंटू
अब log sin x का, log x का 1/x होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/1 आपका sin y, ठीक है, इनटू sin y का क्या हो जाएगा यहां से cos y एंड dy/dx, ठीक है। नेक्स्ट इधर में देख लीजिए फिर, सॉरी अभी एक ये बचा हुआ है आपका, क्या है, प्लस ये आपका log sin y एंड dx/dx आपका 1 हो जाएगा, तो 1 को छोड़ दीजिए, नहीं लिखते हैं, यहां से देख लीजिए इक्वल क्या है y इंटू log cos x का कितना हो जाएगा 1/cos x इंटू फिर cos है, cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो यहां से ये कितना हो जाएगा माइनस साइन x प्लस फिर देखिए क्या है log cos x, यहां पर आपका है log cos x और इंटू में dy/dx है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन आपका हो गया। अब यहां से आपका काम क्या है, इसको अरेंज कर लेना। तो पहले देख लीजिए यहां से एक बार थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos y sin y ये कितना हो जाएगा cot y एंड यहां आपका dy/dx है, ठीक है, प्लस ये आपका कितना है log sin y इज इक्वल टू, यहां से देख लीजिए ये माइनस y एंड sin by cos आपका कितना हो जाएगा tan x एंड लास्ट में जो आपका बच रहा है वो क्या है, देखिए log cos x और इंटू dy/dx। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिए। अब देखिए कि एक dy/dx यहां दिख रहा है और एक dy/dx यहां दिख रहा है, तो आपको dy/dx फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, एक तरफ लेके आ जाइए और जो भी टर्म dy/dx कंटेन नहीं कर रहा है उसको एक तरफ आप कर लीजिए, तो यहां से आपको फाइनली जो dy/dx है वो मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये dy/dx है, तो हम dy/dx कॉमन भी कर लेते हैं यहां से। देखिए यहां पे क्या है, यहां x और cot y है, ठीक है, और यहां देखिए log cos x है, तो ये इधर आके क्या होगा आपका माइनस होगा, तो माइनस ये आपका log और क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी इधर में क्या है देखिए माइनस y इंटू tan x प्लस, और ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा आपका क्या है log sin y, प्लस में है, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस log sin y। बस हो गया आपका फाइनली, यहां से जो आपका जो dy/dx होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर में क्या है माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, तो कितने दोनों में है, ये कितना हो जाएगा y tan x प्लस ये आपका log sin y, और ये जो टर्म है आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये x cot y माइनस फिर यहां से क्या हो जाएगा देखिए log और cos x, log cos x, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आज के इस लेक्चर में, यानी ये लेक्चर 1 था, इसमें हम लोग देखे कि किस तरह से log होता क्या है, फिर log का प्रॉपर्टीज क्या होता है और log को क्यों यूज करते हैं, फिर से आप समझ लीजिए कि जब एक फंक्शन का पावर अगर कोई अदर फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो वहां पर हम log को इंट्रोड्यूस करते हैं। log लगाने से क्या हो जाता है, वो जो पावर में जो फंक्शन है वो इनटू में आ जाता है। अब जैसे ही इनटू में आ गया तो उसको आप सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। वहां पर हम प्रोडक्ट रूल या फिर चेन रूल, यानी जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे वहां पे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।